Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys for your support and love. खैर guys, इस वीडियो में मैं Netflix हिंदी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जाने जा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुजॉय जोश ने। जोश ने कहानी जैसी मूवी को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी के मेन लीड रोल हैं करीना कपूर खान, विजय वर्मा और जयदीप अलावत। जाने जा बेस्ड है 25 जापानीज बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर दी डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स नॉवेल, और इस मूवी की स्टोरीज की एंडिंग को चेंज किया गया है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। जाने जा की कहानी इस प्लॉट पर बात करती है। एक मैथ टीचर नारायण जो जियो जित्सु की प्रैक्टिस भी करता था, साथ साथ नारायण को अपनी नेबर पर क्रश था, माया डिसूजा। एक रात माया के डोर स्टेप पर माया का हस्बैंड अजित आ जाता है और वो माया से पैसों की डिमांड करता है, और वो चाहता था कि माया अपनी और अजित की बेटी तारा को स्ट्रिप डांसर बना दे। अब एक माँ होने के हवाले से माया को ये बात रास कैसे आ सकती थी, इसीलिए माया अजित पर हमला करती है और तारा इसमें अपनी मदर का साथ देती है। फाइट के दौरान माया और तारा अजित का कत्ल कर देते हैं। बेसिकली ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में हुआ होता है। नारायण अपने अपार्टमेंट में सब सुन रहा होता है और वो डिसाइड करता है माया और तारा की मदद करने के लिए, और नारायण मर्डर के सारे एविडेंस खत्म कर देता है। अब इस कहानी में एक नए बंदे की एंट्री होती है, करण। करण एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और वो अजित की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कालिम्पोंग आया होता है। और हाँ, करण नारायण का कॉलेज मेट भी था। करण माया और तारा के पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है और नारायण माया और तारा को सेव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन घोष ने इस मूवी में कुछ खास सस्पेंस रखा ही नहीं है और इस मूवी में कोई कमाल के ट्विस्ट भी नहीं है, और मूवी को बहुत अजीब तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिससे मूवी सही तरह क्लियर नहीं हो पा रही है। करीना कपूर खान एक बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने तलाश की स्टोरी में जान डाल दी थी, लेकिन वो इस मूवी में खुद भी कंफ्यूज थी। खैर गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। जाने जा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 21 सितंबर 2023 में IMDb पर जाने जा को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। जाने जा को गूगल यूजर्स ने 89% लाइक किया है। गाइस, अगर आपने BTV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी। माया जब नारायण को देखती थी उसे नारायण अच्छा लगता था और उसे पता था कि नारायण माया को डेट करना चाहता था। नारायण कोई अट्रैक्टिव मैन नहीं था, वो एक इंट्रोवर्ट था और वो अपने मैथमेटिक्स की जिंदगी में खुश था। नारायण ने कभी माया की लाइफ में आने की कोशिश नहीं करी, वो बस माया के अपार्टमेंट से आने वाली आवाजें सुनता था। इसी वजह से नारायण को अजित की मौत का पता चल गया था, लेकिन नारायण ने कभी माया को बुरी नीयत से नहीं देखा था, वो बस माया की इज्जत करता था। जब माया को पता चलता है कि नारायण माया की मदद कर रहा है क्राइम एविडेंस को मिटाने में, तो माया नारायण को ज्यादा चैलेंज नहीं कर रही थी। माया ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहती थी जिससे नारायण अपने मिशन से हट जाए। माया ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे वो नारायण पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। तभी उसने तारा को भी नारायण पर ट्रस्ट करने का कहा था ताकि नारायण डाउट में ना रहे। माया का एक छोटा सा चाइनीज रेस्टोरेंट था और नारायण रोज माया के रेस्टोरेंट से खाना पिक करता था। इसी हवाले से जब नारायण माया से पूछता है कि क्या माया के एम्प्लॉयज को नारायण के बारे में पता है कि वो रोज माया के रेस्टोरेंट आता है, इस पर माया का जवाब था कि एम्प्लॉयज नारायण को बहुत पसंद करते हैं जैसे माया नारायण को पसंद करती है। माया का यही सोचना था कि नारायण का यूज करने के लिए यही स्टेटमेंट काफी है और एक बार वो बेगुनाह साबित हो जाएगी, वो नारायण से दूर हो जाएगी। माया को मालूम था कि नारायण ही वो वाहिद शख्स है जो करण को हैंडल कर सकता है और वो करण के हर मूव को समझ सकता है माया के खिलाफ। माया को ये भी पता था कि वो अकेले करण से मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए जब माया को मौका मिला नारायण को अपने ट्रस्ट में लेने का, उसने इसे जाने नहीं दिया। जाने जा की एंडिंग में हमें असल में पता चलता है कि आखिर क्या रीजन थी जिसकी वजह से नारायण माया की इज्जत और उसकी मदद करना चाहता था। जाने जा की कहानी ओरिजिनल नॉवेल से काफी हटके है। इस मूवी में माया को काफी सेल्फिश मॉम बताया गया है, जिससे अपनी और अपनी बेटी के अलावा किसी और की नहीं पड़ी होती, और वो एक कैट माउस गेम खेलने में लगी हुई है। करण अपने केस को सॉल्व करने के लिए बहुत डिसिप्लिन रखता था
करण का काम सिर्फ पुलिस ऑफिसर अजित को ढूंढना था और जब अजित की डेड बॉडी मिलती है करण को, वही करण की ड्यूटी खत्म हो गई थी। लेकिन करण को अजित के केस में फिशी लग रहा था, इसीलिए वो अजित का केस कालिम्पोंग की लोकल पुलिस के साथ सॉल्व कर रहा था। करण को नारायण पर शक नहीं जा रहा था क्योंकि नारायण उसका ओल्ड फ्रेंड था और नारायण को अजित को मार के मिल भी क्या सकता था। नारायण करण से कई ज्यादा स्मार्ट था, इसीलिए करण नारायण को अपने दोस्त से ज्यादा अपना कॉम्पिटिटर समझता था। इसीलिए वो नारायण को अजित का केस सुनाता है ताकि नारायण इस केस में करण को रास्ता दिखा सके, दैट हाउ टू सॉल्व दिस केस। करण को शक था कि माया ने खून किया है अपने हस्बैंड का और इस मर्डर को हाइड करने के लिए उसकी कोई मदद कर रहा है। करण की नीयत माया पर खराब थी, लेकिन मैं इस टॉपिक पर ज्यादा डिटेल में बात करना नहीं चाहती क्योंकि ये टॉपिक मूवी की कहानी से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं करण की आदत पर जरूर बात करूंगी। जब माया ड्रेसअप हो रही होती है तो करण उसको छुपकर देख रहा होता है। इसका मतलब था कि करण अपने सस्पेक्ट्स पर बुरी नीयत रखता था, इसीलिए वो हर बार माया को हॉट सस्पेक्ट कहता था। करण को मालूम था कि माया कातिल है, लेकिन वो माया को जेल में नहीं डाल सकता था। इसकी वजह ये भी थी कि करण के पास एविडेंस नहीं था माया के खिलाफ। करण माया के केस में नारायण से हेल्प इसीलिए ले रहा था क्योंकि माया नारायण के गुड बुक्स में थी और करण नारायण से बदला लेने के लिए माया को नारायण की नजरों में गिराना चाहता था। इसी तरह करण नारायण को हरा देता, लेकिन करण जिस तरह से काम कर रहा था वो एक अनप्रोफेशनल काम था और ये अनएक्सेप्टेबल था। नारायण ने एक फेक स्टोरी बताई थी पुलिस को कि उसने अजित का कत्ल किया है। नारायण अपने स्टेटमेंट देना शुरू करता है कि नारायण को माया रोज इंटरप्ट करती थी और तारा नारायण को हिंट्स देती थी कि वो अजित का कत्ल कर दे। जब नारायण को पता चला कि अजित अब्यूसिव पर्सन है तो उसने अजित को मारने का फैसला किया। पहले नारायण ने अजित को ट्रैक किया और फिर उसे मार दिया, लेकिन उसे लग रहा था कि माया उसे मैनिपुलेट कर रही है। ऑडियंस को ये तो पता ही था कि ये ट्रू स्टोरी नहीं है। नारायण ने करण को ये फेक स्टोरी इसलिए सुनाई थी ताकि अजित के मर्डर के सारे इल्जामात माया और तारा से हट जाएं। असल में नारायण ने एक होमलेस आदमी को कत्ल करके सारा क्राइम सीन तैयार किया था। अजित की डेड बॉडी कहाँ थी ये तो मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि ये बॉडी अजित की नहीं है तो माया के ऊपर कभी कोई शक भी नहीं जाएगा। पुलिस को जब माया के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे थे तो पुलिस को यकीन था कि ये काम सस्पेक्ट एक्स का है और सस्पेक्ट एक्स नारायण ने खुद को बना दिया था। पुलिस की नजरों में सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब नारायण को पता चलता है कि माया असल में नारायण को पसंद नहीं करती तो पुलिस के सामने कन्फेस करने का फैसला करता है कि वो सस्पेक्ट एक्स है और अब वो अपने मैथ्स के सम सॉल्व कर सकता है सुकून से जेल में जिंदगी भर। नारायण माया की इज्जत इसीलिए करता था क्योंकि जब माया नारायण के पड़ोस में शिफ्ट हुई थी उस वक्त नारायण खुद को फांसी देने वाला था क्योंकि उससे एक मैथ्स का सम किसी और बंदे ने पहले सॉल्व कर दिया था। जब नारायण सुसाइड करने वाला होता है उसी राइट टाइम माया नारायण के गेट पर नॉक करती है, इसीलिए नारायण को गेट खोलने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ माया प्लम्बर का नंबर मांगने आई होती है नारायण से। इसी तरह नारायण को लगता है कि मैथ्स के अलावा भी उसके पास अब जीने की वजह है माया की सूरत में। लेकिन जब नारायण को पता चलता है कि माया उसे पसंद नहीं करती, वो डिसाइड करता है मैथ्स के पास वापस जाने के लिए। ये मूवी द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से काफी अलग है। मैं आपको नॉवेल का थोड़ा हवाला देना चाहती हूँ कि आखिर क्या अलग है इस मूवी और नॉवेल में। योकावा जो करण का कैरेक्टर है वो सच जान जाता है कि इशिगामी जो नारायण का कैरेक्टर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है हनोका जो माया का कैरेक्टर है उसके लिए। अब योकामा हनोका से कहता है कि वो सब सच बता दे, जिस पर हनोका और उसकी बेटी कन्फेस कर लेती हैं कि मर्डर उन दोनों ने किया है और इशिगामी ने उनकी हेल्प की थी। इसी तरह हनोका और उसकी डॉटर और इशिगामी को उम्र कैद की सजा होती है, जबकि जाने जामे नारायण ने कुर्बानी दी थी माया के लिए और वो जेल में जिंदगी भर रहने वाला था। और माया जो असल में कातिल थी वो आज़ाद घूम रही थी और उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर लिया था। और करण को नारायण पसंद नहीं था, इसीलिए उसने माया के लिए इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की थी। इस मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा बेरहम थी। इस मूवी का मोरल है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इन दी लास्ट आप ही फंस जाओ। खैर गाइज, ये मेरे थॉट्स हैं।
और सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है इस मूवी पर। खैर गाइस, आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दी एंड।